ऑन करती हूँ मुस्कान की जगह पे। मुझे डर है कि मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। पोपट कट चुका है। तो जी राम राम सबको एंड वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द व्लॉग। तो आज है हमारा एंगेजमेंट डे। तो हम सुबह 3 बजे उठकर सारे पार्लर के लिए जा रहे थे क्योंकि हम सब ने कराना था मेकअप। तो हम सुबह सुबह उठ गए थे 2-2:30 बजे और नहा धोकर हम लोग निकले एंगेजमेंट के लिए मेकअप कराने। अब हम पहुंचते हैं अपने स्टूडियो में जहाँ पे हमारा मेकअप होना था। तो सबसे पहले मेरा हेयर डू हुआ और ये देखो भैया भी मुझे नींद में लग रहे थे क्योंकि यार सुबह सुबह इन लोगों को भी सोना उठना पड़ा था हमारे लिए। तो कोई नहीं, ये है पार्ट ऑफ द जॉब। और यहाँ पे देखो सबका कुछ ना कुछ मेकअप स्टाइल डन हो रहा था और ये लोग मामी से रील बनवा रहे थे। बोल रहे थे कि मैडम आप हमें डांस करके दिखाओ, हम आपकी रील इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे। और धीरे धीरे सब कुछ डन हो गया और हमारी यहाँ ब्राइड टू भी रेडी हो रही थी अपने स्पेशल डे के लिए। और मेरा भी मेकअप हो चुका था, बस हेयर डू रह रहा था थोड़ा बहुत। तो फिलहाल हो चुके हम रेडी और मामी ने भी साड़ी पहन ली है और हम सब भी रेडी हो चुके हैं। सोना का भी मेकअप डन हो चुका है, मेरा घर बैठा हुआ है और यहाँ सब चल रहा है। और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। तो पापा हमें यहाँ पे लेने आ चुके हैं। हाँ हर जगह अंकल जी लेने आते हैं। हाँ जी पापा। यहाँ पापा ने मुझसे कैमरा मांगा और बोले ला मैं तेरे को शूट करता हूँ, तू भी अपना फुल लुक दिखा दे। तो मैंने बोला लो वही मेरा फुल लुक। हमारी टेम्पो ट्रैवलर आ चुकी है और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और अब हम एंट्री ले रहे हैं। सबने तो अपनी अपनी सीट्स ले लिया है। मैं चलूंगी प्लीज, ले लो चलो आगे। शेरा वाली दा साचे दरबार की जय, बाके बिहारी लाल की जय। और हमारे साथ इस सफर में लड्डू भी जा रहे हैं। हमारे लड्डू बोल रहे हैं कि मैं भी सगाई में जाऊंगा। और हम लोग ना यार रात भर डांस करते रहे, 12-12:30 सोए और सुबह 2 बजे ही उठ गए मेकअप के लिए। तो मुझे बहुत नींद आ रही थी इसलिए मैं थोड़ी सी देर लेट गई यहाँ पे। यहाँ हम लोग के रास्ते में चाय की हमें शॉप दिख गई तो हमने चाय बनवानी थी। साथ में हम खा रहे हैं ब्रेड जैम और ब्रेड बटर। सारे डिस्कस कर रहे हैं चाय के ऊपर, किस किस को चाय पीनी है किस किस को नहीं पीनी। तो मेरा तो ये ब्रेड जैम आ चुका है और अब स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मम्मा कुछ मस्तियाँ कर रही थी तो सोचा मैंने कि इसको भी रिकॉर्ड करते हैं। 25 आपको चाहिए? 10 वाला चाहिए तो एक ही मिलेगा विदाउट जैम। और फिर यहाँ सबने खाना खाना स्टार्ट करा। जिसने चाय पीनी थी उसके लिए चाय आई और जिसने कोल्ड ड्रिंक पीनी थी उन सबने कोल्ड ड्रिंक पी। 11:30 बज जाएंगे। हमें लग रहा है चाय में जानबूझ के नहीं पी रही हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी, इसलिए मैं चाय नहीं पी रही हूँ। बहुत शोर है इसलिए भी बोल के फायदा भी नहीं, आगे मिलते हैं। और यहाँ हम पहुँचे श्री मुक्तसर साहिब और यहाँ हमारा वेन्यू बहुत पास था यहाँ से। तो धीरे धीरे हम लोग अपना वेन्यू की ओर बढ़ रहे थे। फाइनली हम पहुँच चुके हैं और सोना छुप रही है जीजू से कि जीजू ने देख न ले, इसलिए वो छुप छुप के जा रही है। कह रही एक ही बार लुक रिवील करूँगी। ओके सो रूम में आ चुके हैं, अब बस थोड़ा टच अप करेंगे अगर किसी ने करना है तो। बाकी अभी सब मिल रहे हैं और ब्राइड को भी ले आए हैं। और वेन्यू पे सबसे पहले था हमारा ब्रेकफास्ट। उन्होंने छोले, अमृतसरी छोले और नान बना रखे थे और साथ में पूड़ियाँ भी थी। सारे एक साथ बैठे थे और मुझे वहाँ पर सीट नहीं मिली थी तो मुझे अलग से अपनी सीट पे यहाँ बैठना पड़ा सबसे अलग। बाद में मयंक मुझे कंपनी देने आ गया था, बोला कि चलो दीदी मैं आपके साथ बैठ जाता हूँ। उसके बाद मैंने खाना पीना स्टार्ट करा क्योंकि यार सुबह सुबह से निकले थे तो भूख भी काफ़ी तेज़ लग रही थी। साथ में मैंने पी लिम्का थोड़ी डाइजेशन के लिए ताकि आगे के लिए भी सब अच्छा रहे।
और यहाँ मैं अपना फूड एंजॉय कर रही थी सबके साथ, और आगे आगे आपको अरेंजमेंट दिखाऊंगी कि क्या क्या अरेंजमेंट था और हमने सबने क्या क्या किया एंगेजमेंट के फंक्शन में। तो ये था कुछ अंदर का नज़ारा। वहाँ दूल्हा दुल्हन का स्टेज था और नीचे था डीजे और ऊपर था कुछ स्टेज जहाँ पे डांस होता है, और बेसिकली ये सारी जगह थी। पोपट कट चुका है। अंदर आने के बाद मुझे एकदम से रियलाइज़ होता है कि मैंने नेल पेंट तो लगाई ही नहीं, और मैं रह गई इस चक्कर में। और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने इयररिंग्स भी नहीं पहने हैं, जो कि मेरे पर्स में ही रह गए। मैं सोच रही थी कि वेन्यू पे जाऊंगी तो दोनों चीज़ें करूंगी, पर भूल गई। और मुझे अपने आप पे इतना गुस्सा भी आ रहा था कि मैं ये चीज़ कैसे भूल सकती हूँ। पर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और ये था कुछ मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स और कपड़े, जो कि लेने देने का सामान था। और उसके बाद हमारी पूजा स्टार्ट होती है। सारे जो जेंट्स लोग होते हैं वो ऊपर बैठते हैं और फिर सारे रीति रिवाज होते हैं, और हम सब देख रहे होते हैं कि कैसे कैसे पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, और फिर हम दूल्हे को चेन चढ़ाई जाती है, ये जो चेन पहना रहे हैं दूल्हे को। उसके बाद गाइज मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाती हूँ, मेरे को चैन नहीं आ रहा होता है, इसलिए अपने बैग से जाके नेल पेंट लगा लेती हूँ और इयररिंग्स भी पहन लेती हूँ। ना आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड। और लकीली उस दिन भाई दूज भी था, तो मम्मा और ताई जी यहाँ पे मामा को तिलक करी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी लगे हाथों मयंक को तिलक कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने मयंक को तिलक किया भाई दूज का, और साथ साथ मैंने पापा को भी तिलक कर दिया, क्योंकि मेरी बुआ ने तिलक भिजवा रखा था। तो यहाँ पे पापा की भी बारी आ गई तिलक करवाने की। उसके बाद बारी आती है हमारे क्यूट से मेंबर दक्ष की, तो मैंने दक्ष को भी यहीं पे तिलक किया। और फिर मैं आ गई वेन्यू से थोड़ा सा बाहर, क्योंकि अब मुझे अपने कुछ फ़ोटोशूट्स वगैरह करवानी थी। तो मैंने बोला चलो चलते हैं, बाहर का नज़ारा देख कर आते हैं। जैसे मैं अंदर आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पे जो डांसर्स होती हैं वो डांस कर रही होती हैं, और सब लोग इसे एंजॉय कर रहे होते हैं। और उसके बाद होती है दुल्हन की एंट्री, बैठ के उसने मुझे बोला जल्दी से स्टेज पर लेके जाओ मुझे, अब मुझसे यहाँ नहीं रुका जा रहा है। तो हमने बोला चलो आज तेरी भी एंट्री करा देते हैं। उसके बाद हम सारे ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा देख रहे थे। इतनी अच्छी फीलिंग इतनी अच्छी फीलिंग देना है, आई कैन एक्सप्लेन यू। उसके बाद सारी दोबारा रस्में होती हैं, जो दुल्हन आने के बाद रस्में होती हैं, चुन्नी चढ़ाना एंड जो श्रृंगार करते हैं दुल्हन का, वो हुआ धीरे धीरे। और फिर मैं पहुंच गई पाव भाजी खाने, क्योंकि यार इतनी उछल कूद के बाद ना मेरे पेट में ना जो चूहे थे ना, उन्होंने उछलना कूदना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने ली पाव भाजी, और उसके बाद मैं यहाँ से जा रही थी, और यहाँ ये छोटी सी बच्ची मेरी प्लेट में देख रही थी कि दीदी क्या लेके जा रही है, मैं भी वही सेम चीज़ लूँगी। उसके बाद डांस वांस स्टार्ट हुआ, क्योंकि यार यही मेजर चीज़ है। मैं कब से सोच रही थी कब डीजे पे मैं जाऊँ और यहाँ पे खूब जमकर डांस करूँ, क्योंकि यार डांस का मुझे बहुत शौक है। और अपनी जब घर में शादी होती है ना, तो बंदा सोचता ही नहीं है, 24 आवर्स है उसे नचवा लो। डांस करने के बाद थोड़ा मैं बैठी, और मैंने देखा कि अब प्री वेडिंग शूट जो है वो सबको दिखाया जा रहा है। ये था कुछ प्री वेडिंग शूट का नज़ारा। और उसके बाद प्री वेडिंग शूट ख़त्म होने के बाद डीजे फिर स्टार्ट होता है, और यहाँ दूल्हा दुल्हन का डांस करवाते हैं हम। यहाँ दूल्हा दुल्हन अपना डांस कर रहे होते हैं, और सारे फैमिली मेम्बर्स भी उनके साथ डांस कर रहे होते हैं। और यार यहाँ पे डीजे की लाइट्स इतनी तेज थी कि मेरी आँखें ही नहीं खुल रही थी, मेरी आंखों से पानी निकल रहा था। उसके बाद हमारी हुई परफॉर्मेंस रेडी करी थी अपने, जो हमारे कोरियोग्राफर ने सिखाई थी वो आज ही हमने परफॉर्म करनी थी। तो ये थी मेरी परफॉर्मेंस। और हाँ, परफॉर्मेंस आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगी, मैं अपने चैनल पे परफॉर्मेंस भी ऐड करूँगी ज़रूर। तो इसलिए आप बने रहिए और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो, क्योंकि मेरे चैनल पे नए नए व्लॉग्स आने वाले हैं, और शादी तक के व्लॉग्स में डालूँगी कि हमने क्या क्या किया। तो बने रहिए और यहाँ हमारी परफॉर्मेंस एंजॉय कीजिए। और भाई इतना डांस करने के बाद मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद हम गए चेंजिंग रूम में, और हमने उतारे अपने लहंगे और गाउन्स। दुल्हन भी अपने कैजुअल में आ गई थी और मैं भी अपने कैजुअल में आ गई थी। इतना रिलैक्स हो रहा था ना। और फाइनली सब कुछ फंक्शन अच्छे से हो चुका है ख़त्म, और सगाई का फंक्शन ये ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग वापस जा रहे हैं चंडीगढ़। और सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज किए और साथ साथ आफत उतारी है। मेरे को मतलब रेडी होने के बाद सबसे बड़ी आफत ये लगती है, गर्ल्स कैन रिलेट, आई लैशेज़। तो कुछ भी लगा सकती हूँ, लेकिन आई लैशेज़ नहीं लगा सकती। जब तक ये थी ना, मतलब मैं ऐसे करी जा रही थी। मैंने सबसे पहले ये उतारी है, ये फेंकूँगी,
फिर जाके एंजॉय करूँगी। अब इतना रिलैक्स मिल रहा है ना आंखों को, लाइक आई कैन एक्सप्लेन, सो हैप्पी। और खाना जी मेरे साथ बैठे हैं मेरी गोद में। जगह शॉर्ट होने के कारण हम खड़े होके ज्यादा खाना खा के आ गए। अभी सीट एडजस्टमेंट हो रही है, इसका लिफाफा गिर गया। सब सीट देख रहे हैं कहाँ कौन कौन कैसे कैसे बैठेगा, क्योंकि जाते हुए तो कम बंदे थे, मतलब आते हुए कम बंदे थे और जाते हुए बंदे एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं, तो अभी सीट एडजस्टमेंट हो रही है। पकड़ इसको। एंड देन हम लोग रुके पेट्रोल भरवाने। पेट्रोल या डीजल जो भी भरता है इसमें मुझे नहीं पता, भैया ने रोक ली पेट्रोल पंप पे। और उसके बाद हमने खाई ये नमकीन जो कि हम अपने घर से लेकर आए थे, और आलू भुजिया बहुत अच्छी लगती है रास्ते में सफ़र में अगर आप जा रहे हो। उसके बाद हम रुके थे डिनर करने, तो चलिए चलते हैं। मुस्कान जिंदाबाद। हेलो, ठीक है। बिल्कुल। खूबसूरत मामी। और क्या, यहाँ पे हमारे सबकी शक्लें फंसी हुई हैं। मुक्तसर का रास्ता बाप रे बहुत लंबा है, बहुत लंबा था। मेरा तो गला नहीं चल रहा, इसलिए मैंने सोना को बोला है तू ब्लॉग कर। आज मैं ब्लॉगिंग करती हूँ मुस्कान की जगह पे। अब सब अपना फ्रेश हो रहे हैं, हाथ पैर धो रहे हैं। सबकी आवाज की बैंड बजी पड़ी है। आवाज हमारी खत्म हो चुकी है। अभी तो लेडी संगीत बाकी है, तब क्या होगा सोचो। फ्रेश वगैरह होने के बाद हम लोग पहुंचते हैं रेस्टोरेंट में और सब अपनी अपनी सीट्स लेते हैं। ऑलरेडी रेस्टोरेंट में काफ़ी भीड़ हो रही होती है, तो हम सबको एक साथ तो सीट नहीं मिलती है, तो जिसको जहाँ भी सीट मिलती है वो अपना पर्टिकुलर ग्रुप के साथ वहाँ बैठ जाता है। तो हमने ऑर्डर किया था डोसा, दाल मखनी और नूडल्स, क्योंकि मुझे कुछ लाइट खाने का ही मन था, तो मैंने बोला कि चलो आज मैं नूडल्स खाऊंगी। और यहाँ मैंने एंजॉय करे अपने नूडल्स। कसम से ऐसा मन कर रहा था ना यार, बस अपने घर का बेड मिल जाए और मैं जाके पड़ जाऊँ, क्योंकि यार इतना लंबा सफ़र था, मेरा तो सर दर्द हो गया और बहुत थकावट हो चुकी थी। और मैं बता दूं कि इन दिनों चल रहे थे वर्ल्ड कप, तो मामा ने तो खाने के साथ साथ ही मोबाइल में मैच चला लिया था, और मैच देखते देखते मामा अपना डिनर कर रहे थे और साथ में मयंक भी। अब खा पी कर बारी आती है वापस घर जाने की, तो हम लोग सारे वापस अपने टेम्पो ट्रेवलर की ओर जाते हैं और एक एक करके सारे अपनी सीट्स लेते हैं और हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब खा पी के ऐसा हो गया था ना कि बस अब तो यार सोने को मिल जाए, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब मेरे को बस नींद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और फिर हम पहुँचे घर, और यार सबसे मुश्किल स्टेप, इतने महंगे मेकअप को उतारने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मेकअप उतार के नहीं सो गए, मेकअप उतार के सोना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मेकअप उतार के नहीं सोगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है। सो गाइज़, ये स्टेप ज़रूर फॉलो करिए। और हाँ, हम लोग जल्दी मिलेंगे पार्ट 4 में। आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, अब मुझे भी सोने दो यार। अब आपसे जल्दी मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक रेडी रहिए, और भी मस्ती धमाल आपका वेट कर रहे हैं। बाय बाय, लव यू, टू सब्सक्राइब।